हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली जिनके पास बर्ड्स हैं, जो बर्ड ओनर्स हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा जो वीडियो है ये अवेयरनेस पे वीडियो है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को ये क्या हो रहा है पता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मेरा बर्ड बीमार है इसलिए उल्टी कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, सभी बर्ड ऐसे करते हैं। पर मैं इस टॉपिक पे बहुत दिन से वीडियो बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी इस बारे में आप सभी को पता चले, स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझसे अपना नॉलेज लेते हैं, जिनको चीज़ों का पता नहीं पर मैं जो बोलती हूँ वो सुनते हैं और फॉलो करते हैं। ऐसे लोग, उनके लिए मैं अवेयरनेस का वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके बर्ड के साथ हो क्या रहा है और उस टाइम पे आपको आपके बर्ड के साथ कैसे ट्रीट करना है, उनका कैसे ख्याल रखना है। हार्मोन्स क्या है बर्ड में, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कितने यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है या कवर किया है, पर हेल्थ के साथ, खाने के साथ, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ उनका मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी बर्ड के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स के पास अभी जो बर्ड है वो अराउंड 4 से 5 मंथ्स का हो सकता है। ये यूजुअली जो दिसंबर में आपने बर्ड लाया होगा, जनवरी में बर्ड लाया होगा, तो आपका बर्ड अभी 4, 5 या फिर 3 महीने का भी हो सकता है। पर अगर आपने अननेचुरली ब्रीडिंग करके, तब आपका बर्ड शायद छोटा होगा। ये मेरा वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका बर्ड 4 मंथ्स का है और ऊपर का है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ 4 मंथ्स के बर्ड या 4 मंथ्स के ऊपर वाले बर्ड ही ये ऐसा बिहेव करते हैं। तो मेल जो 4 महीने का है उसका हार्मोन्स हाई होने लगता है, उसको हार्मोनल होने लगता है, और जो फीमेल है वो 6 मंथ से हार्मोनल होने लगती है। मेल हार्मोनल होने के बाद कैसा दिखता है और क्या करता है, और फीमेल हार्मोनल होने के बाद क्या करती है और कैसे करती है, वो उसका मैंने छोटा सा क्लिप इस वीडियो में अटैच किया है, आपको अभी दिखेगा। ये मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स के बर्ड हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके बर्ड्स हैं। उन्होंने ये वीडियो का क्लिप मुझे भेजा है, क्योंकि अब तक मुझे रियो का ये क्लिप नहीं मिला है। रियो ऐसे एक ही बार किया है, तब मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए रियो का मेरे पास वो वीडियो नहीं है, क्योंकि रियो तो अभी 5 मंथ्स का है और वो भी ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया है। तो वो वाला मेरे पास अभी तक वीडियो नहीं है, पर मैंने अपने अच्छे एक दोस्त से मंगाया है। 2 बर्ड्स के क्लिप मैंने इसमें लगाया है, तो आप देख सकते हो कि बर्ड जब हार्मोनल होता है तो वो कैसे दिखता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेल अलेक्जेंडर पैरेट है जो अराउंड 4 मंथ का है, और ये है फीमेल रिंग नेक पैरेट जो अपने आप को झुका देती है, उसका बॉडी झुक जाता है और उसका जो बैक का टेल है वो ऊपर हो जाता है। मेल का टेल नीचे होता है, फीमेल का टेल ऊपर होता है। जब वो हार्मोनल होते हैं उनका ऐसा होता है। बर्ड्स हार्मोनल होने का सीजन होता है साल में 2 बार। एक बार है समर में और दूसरा है ऑटम। ऑटम होता है सितंबर से लेके नवंबर का जो महीना होता है, वो टाइम पे भी ये हार्मोनल होते हैं। अभी आपने वो वीडियो देखा है, उस वीडियो में आपने देखा 4 महीने का जो अलेक्जेंडर पैरेट है वो अपने गले को कैसे हिला रहा है। वो मेल है, मेल ऊपर नीचे हिलाता है और फीमेल साइडवर्स हिलाती है और खाना निकालने की कोशिश करती है। खाना निकाल के वो किसी को खिलाने की कोशिश करती है। नॉर्मली वाइल्ड में होता ये है कि ये जो बर्ड्स हैं वो अपने मेट को खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने का सोचते हैं, बट क्योंकि अभी ये बर्ड कैप्टिव में है, उसके पास पैर नहीं है, उसके पास दूसरा कपल नहीं है, तो जो उनको खाना खिलाता है, जो उनका ज़्यादा ख्याल रखता है, वो उनको अपना मेट समझने लगते हैं और उनको खाना खिलाना चाहते हैं। तो ये जो टाइम है, ये टाइम पे आपको बहुत केयरफुल होना है। जब आप आपके बर्ड को ऐसा करते हुए देखें तो आप इमीडिएटली उसको वापस अपनी जगह पे रख दीजिए और उसे अकेला छोड़ दीजिए।
मतलब उसके पास 2-3 घंटे मत जाइए और अपने काम करते रहिए। वापस आप उसके पास 2-3 घंटे बाद जाओगे तो वो नॉर्मल होगा। पर अगर आपका बर्ड जब ऐसा बिहेव कर रहा है और आप उसके साथ ही रहो, ऐसे करने की आदत हो जाएगी और वो हमेशा ऐसे ही करते रहेगा और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगा कि आप उसके मेट हो। कुछ बर्ड ओनर्स ये समझते हैं कि मेरा बर्ड उल्टी कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बर्ड उल्टी नहीं कर रहा है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर वो हार्मोनल हो रहा है, मतलब उसको जो सेक्सुअली फीलिंग आ रहा है उस वजह से वो आपको खिलाना चाहता है और जिसके भी हाथ में है उसको वो खिलाना चाहता है, उसको वो मेट समझने लग रहा है। मतलब अभी तक जब वो बेबी बर्ड है, 4 महीने का है, तो अभी तक उसको वो कंफर्म हुआ नहीं कि आप उसके मेट हो या नहीं है। ये अभी फिलहाल उसको फीलिंग हो रहा है क्योंकि हार्मोन्स इस महीने में हाई होने लगते हैं, इस टाइम से उनके बॉडी में हाई होने लगता है, तो वो ये हरकत करते हैं। तो आपका बर्ड बीमार नहीं है, उन्हें कोई उल्टी नहीं हो रहा है। कुछ बर्ड ओनर्स ये समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल है, ऐसे सारे बर्ड्स करते हैं। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ऐसे सारे बर्ड्स नहीं करते हैं। 24 घंटे कोई बर्ड ऐसा नहीं करता है, 12 महीना कोई बर्ड ऐसा नहीं करता है। ये सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में और ऑटम में होता है, जो सितंबर से नवंबर का महीना है, उसी में वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि गर्मी में उनको हार्मोन ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, आप इसको बढ़ावा ना दें। बढ़ावा का मतलब ये नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उस आप बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा का मतलब ये है कि जब वो कर रहे हैं तभी भी आप उसको देख के एंजॉय करें और उसको कुछ केयरफुल ना रहे, वो बढ़ावा होता है। आपको आपके बर्ड को वापस उसकी जगह पे रखना है, उसको ऐसे करने से रोकना है। रोकना यही होगा जब आप उसके पास से चले जाओ। अगर आप उसके साथ ही रहें तो वो ऐसा करते रहेगा और उसको इसकी आदत होगी और उसको लगेगा एक दिन कि आप उसके मेट हो। अब आप सोचोगे अचानक ऐसा बर्ड करने क्यों लगता है? इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग कुत्ता, बिल्ली और बर्ड में फ़र्क नहीं समझते हैं। कुत्ता बिल्ली को हम हाथ लगा सकते हैं सर पे, गले पे, इवन कभी कभी कुत्ता उल्टा हो जाता है, हम उसके चेस्ट में ऐसे खुजली जैसे या सहलाते हैं, कुत्तों को वो अच्छा लगता है। बिल्ली को भी आप सर पे, गले पे, पूंछ में हाथ लगाओ, बिल्ली भी परफेक्टली फाइन रहती है। बट बर्ड को अगर आपने सर के अलावा कहीं और हाथ लगाया तो वो हार्मोनल हो जाते हैं, क्योंकि बर्ड वाइल्ड में जब वो क्लीनिंग करते हैं, अपने आप को संवारते हैं, प्रीनिंग करते हैं, उस टाइम पे उनके सारे जो फ्लॉक मेंबर्स हैं वो सारे आके उनके सर पे उनको क्लीन कर सकते हैं, वो परफेक्टली अलाउड है। बट जो उनका मेट होता है, जो उनका पार्टनर होता है, सिर्फ और सिर्फ वही उसको गले के नीचे, पंख के नीचे, चेस्ट के पास प्रीन करता है या सहलाता है। तो जब आप आपके बर्ड को चेस्ट में, बैक में, उसकी पूंछ में हाथ लगा रहे हैं तो बर्ड को गलत सिग्नल मिल जाता है कि आप शायद उसके मेट हो या उसके साथ मीटिंग करना चाहते हो, इस वजह से आप उसको ऐसा कर रहे हो। बट अगर आपने उसको ऐसे नहीं किया तो वो हार्मोनल भी नहीं होगा। अपने बर्ड को सिवाय हेड के, सिवाय सर के और कहीं पर मत सहलाइए। कहीं और अगर आप टच करने लग जाओगे तो वो गलत समझने लगेंगे और उनके दिमाग में आएगा कि आप उनके साथ ब्रीडिंग करना चाहते हैं, मेटिंग करना चाहते हैं, इसलिए आप उनको वैसे हाथ लगा रहे हो। कुत्ता, बिल्ली और बर्ड में बहुत फ़र्क होता है, इस फ़र्क को आपको समझना होगा। आप कुत्तों को हक कर सकते हो, बिल्ली को हक कर सकते हो, पर आप बर्ड को हक करने जाओगे तो उनको गलत सिग्नल मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ उनके सर पे हाथ लगाइए। वाइल्ड में बर्ड ऐसे करते हैं जब वो 4th मंथ के होते हैं, बट जब वो मेच्योरिटी लेवल में आते हैं तब उनका पार्टनर उनको गले के नीचे, पंख के नीचे संवारता है, वो एक दूसरे के बॉडी को रब करते हैं। वो उनका प्यार करने का एक तरीका है, वो उनका इमोशन का एक तरीका है। पर अगर आप आपके बर्ड को हाथ लगाओ तो उनको वैसे ही फीलिंग आता है जैसे एक पार्टनर उनको सहलाता है या अपने आप से रब करता है। तो अपने बर्ड को पेटिंग मत कीजिए, सहलाइए मत, ऊपर से नीचे तक पंख में आराम से रब मत कीजिए, उनको अच्छे से ऊपर से नीचे तक ऐसे सहलाइए मत जैसे आप कुत्ता बिल्ली को करते हो। तो आपको अब कैसे पता चले कि आपका बर्ड हार्मोनल हो रहा है? उसके बहुत सारे साइन हैं। पहला तो ये है कि मेल जो है वो गला ऊपर नीचे करता है और खाना जो उसने खाया हुआ है, डाइजेस्टेड खाना जो वो खा चुका है, वो बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि वो आपको खिलाए।
ये मेल ऐसा करता है। फीमेल गले को साइड वर्स करती है, मेल ऊपर नीचे करता है, फीमेल साइड में करती है खाना निकालने के लिए ताकि वो आपको खिला सके। फिर तीसरा साइन है सडनली आपका बर्ड बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत गुस्सा करने लगता है। वो हार्मोनल हो गया है पर उसके फीलिंग को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से वो इरिटेशन में गुस्से में आ जाता है। फिर चौथा है आपका बर्ड एक तो बहुत ही प्यारा और स्वीट बिहेव करने लगता है। मतलब जब आप आपके बर्ड को नॉर्मली हाथ लगाते हैं सर के अलावा, वो आपको काटने आता है और हाथ लगाने नहीं देता है। बट जब आपका बर्ड हार्मोनल होता है वो टाइम पे वो बहुत ही स्वीट और कडली बिहेव करता है कि आप उसको जहाँ पर भी हाथ लगाना चाहो वो आपको हाथ लगाने देगा, क्योंकि वो हार्मोनल है। ये भी एक साइन है जब आपका बर्ड आपको हाथ लगाने दे रहा है और वो बहुत ही स्वीट बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार से है या आपको वो पसंद करता है इसलिए आपको हाथ लगाने दे रहा है। नहीं, वो इसलिए है क्योंकि वो हार्मोनल हो गया है और इसलिए वो आपका हाथ लगाने दे रहा है, क्योंकि वो अपने मेट को या अपने पार्टनर को हाथ लगाने देते हैं ब्रीडिंग से पहले। तो इस वजह से अगर आपका बर्ड ऐसा कर रहा है, अचानक बाइटिंग करना छोड़ के पास आकर आपकी तरफ अपने आप को खुजारा है या अपने आप को उसके सर पे, बॉडी में, पंख के नीचे, चेस्ट में, पूंछ में आपको हाथ लगाने दे रहा है स्वीटली और आपको काट नहीं रहा है, इसका भी मतलब है कि वो हार्मोनल हो गया है। फिर आप नोटिस करोगे तो आपका बर्ड का जो पंख है वो थोड़ा सा हल्का सा खुला होगा और वो हार्ट शेप में दिखाई देगा। वो भी हार्मोन्स का निशानी है कि आपका बर्ड ने हार्ट शेप बनाया है आपको दिखाने के लिए। मेल का नेक जो होता है, मेल्स बर्ड का जो नेक होता है वो बहुत ही लंबा हो जाता है और लंबा होकर वो आपको देखने लगता है, और जो फीमेल होती है वो झुक जाती है, नीचे झुक कर आपको देखने लगती है। मतलब उसका जो नॉर्मल हाइट है उससे वो झुक जाती है, बैठते जैसे है वैसे झुक कर वो आपको देखती है। ये भी हार्मोन की निशानी है। जब आप आपके बर्ड को हाथ में लेते हैं या वो शोल्डर पे आकर बैठता है तो वो बर्ड आपको आपके गले में चिपकने की कोशिश करता है, अपने आप को रब करने की कोशिश करता है, अपने आप को आपसे टच करने की कोशिश करता है। ये भी हार्मोन्स की निशानी है। ये जो बिहेवियर है ये पॉजिटिव बिहेवियर नहीं है, ये बैड बिहेवियर है। इसे आपको रोकना होगा। रोकने का मतलब है जब आप इसमें से जो भी वो हरकत कर रहा है, अगर आपको फील आया कि वो हार्मोनल हो गया है तो आपके बर्ड को इमीडिएटली आपके शोल्डर से हाथ से उतार दीजिए, उसके केज पर लाके बिठा दीजिए, और या तो फिर वो जहाँ बैठता है वहाँ पे बिठा दीजिए। ये बैड बिहेवियर है, इसको एनकरेज मत कीजिए। क्योंकि हम इंसान हैं, हम बर्ड्स नहीं हैं, तो मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता होगा। क्योंकि मैंने बर्ड्स में पढ़ाई की हुई है, मुझे बर्ड्स का पता है, इस वजह से मैं उनकी हरकतों को जानती हूँ। मैंने बर्ड्स पर रिसर्च किया हुआ है, उनके हैबिटेशन पर रिसर्च किया हुआ है, उनके एक्टिविटी पर रिसर्च किया हुआ है, तो मुझे उनकी हरकतें पता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अवेयरनेस मिले, आपको पता चले कि बर्ड कब कैसे बिहेव करता है और उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं जानती हूँ सभी को इस बात का एक्सपीरियंस नहीं होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि मेरा बर्ड बीमार है, कुछ लोग सोचेंगे ये तो नॉर्मल हरकत है, कुछ लोग सोचेंगे ये तो बहुत स्वीट है, बहुत ही प्यारा बिहेव करता है। इन सब का रीज़न हार्मोन्स हो सकता है, तो आपको इस बात को रोक लगाना है। जब आपको ये बात पता नहीं थी और आप ये कर रहे थे वो अलग बात है। अब ये वीडियो देखने के बाद भी आपने आपके बर्ड को कंटिन्यू वो करने दिया तो ऐसा होगा कि बर्ड आपसे प्यार करने लगेगा और आपके जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे नफरत करने लगेगा, उनको काटेगा, उनके पास नहीं जाएगा और हमेशा आपके पास ही चिपका रहेगा। जितना आपने इस बिहेवियर को नेवर माइंड किया, इग्नोर किया, उतना ही ये बर्ड आगे जाकर बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव करने लगेगा, जिसके बाद आपको ये हरकत को रोकना नामुमकिन होगा। तो जब आपका बर्ड बेबी है, 4 महीने का, 5 महीने का है, अभी से ही आप इस हरकत को रोकने की कोशिश कीजिए ताकि उसे एक स्ट्रेट साइन मिल जाए कि अगर उसने ऐसा किया तो आप उसे छोड़ दोगे, उसको आप वापस रख दोगे, आप उसे नहीं लोगे। ये बात अगर उसके दिमाग में बैठ गई तो वो आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करेगा। पर आपके पास अगर 2 बर्ड्स हैं, मेल एंड फीमेल, और वो एक दूसरे के साथ ऐसे कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। और अगर आप आपके बर्ड को ब्रीडिंग भी कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स को
एग्स हो, बेबीज हो, तो डेफिनेटली ये बिहेवियर को आप रोकिए मत। पर अगर आपका इंटेंशन नहीं है कि आपका मेल और फीमेल ब्रीडिंग करे, तभी भी आप ऐसी हरकत होते टाइम दोनों बर्ड को अलग अलग रखिए, क्योंकि ऐसे करने के बाद डेफिनेटली उनको बच्चे होंगे, बेबीज होंगे। तो अगर आपका इंटेंशन या आगे का फ्यूचर ये नहीं कि आपके बर्ड्स को बेबीज हो, या आप ऐसे पोजीशन में नहीं है कि आप उनके बच्चों को भी ख्याल रख सके, तो इस बिहेवियर को उन दोनों से भी आप अलग रखिए। एक और बात है, ऐसा नहीं है कि आपको जब आपके बर्ड को एग्जामिन करना होगा, मतलब स्पेशली जब आपको बर्ड को इंजरी हुआ है, बीमार हुआ है और आपको देखना है कि उसको कहाँ लगा है, क्या हुआ है, तो आपको इतना लिबर्टी होना चाहिए कि आप आपके बर्ड को हाथ लगाकर उस एरिया चेक कर सके। वो एरिया चेक करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं क्योंकि आपको देखना है कि उनको कहाँ इंजरी हुआ। तो आप आपके बर्ड को उस टाइम पे हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं पंख के नीचे, चेस्ट के पास, पूंछ में अगर उनको इंजरी हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो आप उनको एग्जामिन ज़रूर कर सकते हैं, पर उस टाइम पे आपको अलाउड है, बाकी टाइम पे आप ऐसा ना करें। हर एक बर्ड का नेचर, पर्सनैलिटी अलग अलग होता है। कुछ बर्ड कुछ चीज़ों से हॉर्मोनल होते हैं, कुछ बर्ड को उस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास जब आपके बर्ड है तो आपको वो ऑब्जर्व करना होगा, नोटिस करना होगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से वो हॉर्मोनल हो गया है। बर्ड अचानक हॉर्मोनल नहीं होते हैं, हमारी कोई हरकत के वजह से होते हैं। तो अगर आपने वो कर दिया और आपका बर्ड ऐसे बिहेव करने लगा है, तो आप केयरफुल रहिए और उस बात को ध्यान दीजिए कि वो आप नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें, ताकि वो हॉर्मोनल ना हो। मतलब हमारे हाथ में है कि हम उनको ट्रिगर ना करें, मतलब उनका जो पॉइंट है उनको उस पॉइंट तक ना ले जाए जहाँ पे वो हॉर्मोनल होने लगे। यूजुअली बर्ड्स ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि बर्ड्स वाइल्ड में भी सिर्फ एक पार्टनर लाइफ टाइम रखते हैं। तो जब वो जब सेलेक्ट करते हैं, वो टाइम पर भी वो एक दूसरे के करीब आकर उनके एक दूसरे के बॉडी को वो रब करते हैं, एक दूसरे के बॉडी को सहलाते हैं, तब वो कंफर्म हो जाता है कि वो बर्ड उस बर्ड के साथ ज़िंदगी भर का मेट रहेगा। बट अगर वो बर्ड ने उसके साथ ऐसा नहीं किया तो वो पैरट भी उसके साथ मेटिंग नहीं करेगा। तो अगर आपने आपके बर्ड को ऐसे सहलाया नहीं, टच नहीं किया, उससे वो हरकत नहीं की जिससे वो हॉर्मोनल होने लगा, तो आपका बर्ड लाइफ टाइम नॉर्मल रहेगा, हॉर्मोनल बिहेव नहीं करेगा। ये बिहेवियर बहुत बुरा है बर्ड के लिए, स्पेशली जब वो बर्ड अकेला है और आप इंसान हो। तो जब बर्ड को ये फीलिंग आता है और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो बर्ड आपके साथ मीटिंग करना चाहता है और आप उसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं करने की वजह से वो इरिटेट होने लगता है, वो डिप्रेशन में जाता है, वो स्ट्रेस में जाता है। कभी कभी ऐसे होने के बाद बर्ड अपने आप को प्लग करने लगते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बीमार हो जाते हैं और इसके बाद बीमारी के बाद वो मर भी जाते हैं, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ ये ख्याल रखिए कि आपके बर्ड को आप हॉर्मोनल होने ना दीजिए। ऐसी कोई हरकत मत कीजिए जिससे वो हॉर्मोनल हो सके। कुछ बर्ड को गले के नीचे सहलाए तो हॉर्मोनल होने लगते हैं। कुछ बर्ड अगर आपने उनके चेहरे पे ऐसे फूंक दिया तब वो हॉर्मोनल होने लगते हैं। कुछ बर्ड को आपके चेस्ट के नीचे आप हाथ रखें तो वो हॉर्मोनल होने लगते हैं। तो आपको देखना है कि आपका बर्ड का ट्रिगरिंग पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है जब वो हॉर्मोनल होने लगता है। अगर आपको ये पता चला तब आप वो हरकत करना छोड़ दीजिए। और मेन ट्रिगरिंग पॉइंट ये है कि उनके गले के नीचे, उनके चेस्ट के पास, उनके पूंछ में, उनके पंख के नीचे हाथ मत लगाइए। इस टाइम पे उनको ऐसा फीलिंग आएगा कि आप उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप इंसान हो, वो बर्ड है, दोनों अलग अलग है, आप उनके फीलिंग्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप उनको छोड़ दीजिए और अपने काम पर लग जाइए। वो नॉर्मल हो जाएंगे और हमेशा ऐसे करने से उनको पता चलेगा कि आप ये पसंद नहीं कर रहे हो और वो आपके साथ हार्मोनल होना छोड़ देंगे। और जब वो हार्मोनल नहीं होंगे, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा बिहेव करेंगे और अच्छे से रहेंगे। पर हार्मोनल होने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे और इरिटेटेड होंगे। तो आप ख्याल रखिए, ये मेरा वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका बर्ड अभी 4 महीने का है और अभी वो ऐसे हरकत करना शुरू करने वाला है
हॉर्मोन्स 4 महीने के बाद ही स्टार्ट होता है, फीमेल का 6 मंथ के बाद स्टार्ट होता है, जब उनको ये बिहेवियर, ये फीलिंग आने लगती है। तो अभी से आप आपके बर्ड का ख्याल रखिए ताकि आपका बर्ड ऐसे लेवल में ना जाए जहाँ पे आप उनको कंट्रोल ना कर पाए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। अगर आप में से किसी का बर्ड ऐसा बिहेव कर रहा है तो प्लीज़ उसको रोक लगाइए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हॉर्मोन्स का बिहेवियर है या वो बीमार है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया है, आप देख सकते हैं और मुझे उस पर वीडियो भेजिए, मैं देखकर आपको बताऊंगी। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।